वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क को मुश्किल से निकालना है तो निजी शोबे को आगे आना होगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। हुकूमत का काम गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। लाहौर में प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में 8 से 10 ट्रिलियन कैश इस वक्त मार्केट में घूम रहा है। अप्रैल में टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। लोग समझते हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो उन्हें बिला वजह हिरासा किया जाएगा। हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे, लेकिन टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना एक जायज़ मुतालबा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सनतें 25 से 26% शराय सूद पर काम नहीं कर सकती। महंगाई में कमी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। शहबाज शरीफ हुकूमत और निगरान हुकूमत ने 9 माह के मुआहदे को अच्छी तरह निभाया। IMF की टीम पाकिस्तान आ चुकी। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहम और लंबा होगा। हमने बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान की ज़रूरत है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपये तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपये रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ेगी। IMF का मिशन नेथन पॉटर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा का बयान। कहा, IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज़ भी हड़ताल। लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। आज़ाद कश्मीर से आने वाले मुजाहिरीन ने बलोच और आवान आबाद के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की वजह से रियासत भर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि जिस सतह पर बात करना चाहते हैं हुकूमत उसके लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी आज अहम इजलास उन्होंने तलब किया है। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आए। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर PTI के सियासी मुतालबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर PTI ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरके के गिर्द बुने गए बयानिए का अरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। द न्यूज़ कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी खिलाड़ियों से 2 घंटे तवील मुलाकात। खिलाड़ियों से हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में इन रहने के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। इम्कान है पाकिस्तान टीम 1 से 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान आज मलेशिया से वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, दीगर हुकाम और हॉकी लवर्स के हमरा कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। सिंध पंजाब के शदीद गर्म अजला के दर्जा हरारत में कदरे कमी आ गई। कराची में आज गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। मौसमियाती तजियाकारों ने खबरदार कर दिया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट यूनिट के क़याम की हिदायत। कराची के इलाके लियाकताबाद 3 नंबर में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान शहरी को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी में मास्क पहने मुसल्लह शख्स को पैदल आते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बचाने के लिए मकतूल ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने बचने के लिए मकतूल पर 2 फायर किए और फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में मुज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 वारदातें होती हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। पुलिस को मजबूत और मुतहरिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर 62% मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि वो अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। KPK में कई साल से हामिला खवातीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस जारी है। अवामी मफाद के लिए मरियम नवाज KPK की तरह सेहत कार्ड भी शुरू करें। सेहत कार्ड के लिए KPK हुकूमत कंसल्टेंसी और दीगर ताउन फराहम करने को तैयार है। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते न करने पर कराची में 3 तनूर सील कर दिए। 2 तनूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटी के सरकारी निर्ख पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। नान बाइयों से कहा कि सरकारी निर्ख के खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सान है 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। और लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।